बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास और मैट्रिक क्लास के जर्नल्स, न्यू जर्नल्स के हवाले से, उनकी वीडियोस के हवाले से, उनकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह मैट्रिक क्लास के बायोलॉजी का जो नया जर्नल आया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्ट की वजह से जो उसका टेस्ट एडिशन आया है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि मेरे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर कहना चाहिए कि बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं, जिनमें बायोलॉजी का लेक्चर जो है 9th क्लास का आपका कंप्लीट हो चुका है, 10th बायोलॉजी का भी कंप्लीट हो चुका है, 9th फिज़िक्स के तमाम लेसन्स, न्यूमेरिकल्स और सॉल्व न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं, वर्क एग्जाम्पल्स वगैरह, उसके अलावा MCQs वगैरह भी सॉल्व हो चुके हैं, 10th की फ़िज़िक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 9th की जो मैथमेटिक्स के है वो उसका भी यूनिट 11 चल रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम्स तक वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ का जो 10th की जो मैथमेटिक्स है उसके 17, 18, 19 और 20 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 20 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, और इंशाल्लाह ये कि कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा मैं उसमें आपके लिए कर सकूं, कंप्लीट करा सकूं, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है उनको पहले कराऊं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश मेरी जारी रहेगी। और उसके साथ साथ आपके लिए 9, 10, 11, 12 के प्रैक्टिकल्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर्स वगैरह जितनी भी तैयारी है वो तमाम की तमाम आपके इस चैनल पर जो है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अपलोड होती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह लाइव सेशंस भी होंगे जिसमें हम अपनी डिस्कशन करेंगे और मुख्तलिफ इम्तहान के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। आलमोस्ट 800 प्लस वीडियोज़ इस पर जो है वो अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल पर, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह जो है फ़ायदा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की तरफ अगर जाएं तो आपको तमाम प्लेलिस्ट जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। ठीक है, 9th की, 10th की बायोलॉजी, मैथमेटिक्स तमाम जो है वो एक तरतीब के साथ इस पर जो है वो अपलोड की गई हैं। आपको इंशाल्लाह हर टॉपिक जो है अपने उसके हिसाब से मिलेगा। उसके अलावा एक आसानी मैंने और की है कि आपके लिए एक वेबसाइट भी जनरेट कर दी है। ठीक है, जिसमें आपको क्लास रिकॉर्डिंग GK एजुकेशंस का जो टैब है, इस वेबसाइट का नाम आपके सामने आ रहा है khanzi.weebly.com। इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है आपके सामने। इसका जो GK एजुकेशंस का जो टैब है, ये मुख्तलिफ मेरे चैनल्स हैं उनका टैब है, लेकिन आपका जो फ़िलहाल GK एजुकेशंस का जो टैब है उसमें क्लास रिकॉर्डिंग्स में जब आप आएंगे तो आपको तमाम कहना चाहिए कि सब्जेक्ट जितने मैंने काम किया है जिन जिन पर, उनके तमाम कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी की 9th पर जब आप जाएंगे, जैसे बायोलॉजी की 9th है, तो ये बिल्कुल तरतीब के साथ आप जिस चैप्टर को देखना चाहें, जिस टॉपिक को देखना चाहें, उसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उसकी वीडियो पर आ जाएंगे मेरे चैनल पर। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये मेरे चैनल पर डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल इस पर ये जो है ये ऐड आने लगा है, लेकिन ये कि ये देखें आप, सेल साइज एंड शेप रिलेटेड टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इस तरह आप किसी भी कहना चाहिए कि उस पर जो है वीडियो पर आप बआसानी जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको तमाम टॉपिक्स जो हैं बआसानी अपने चैप्टर वाइज जो है आप उस टॉपिक पर जाकर उसको क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, अभी मैंने ये सिर्फ बायो का दिखाया, इसके अलावा ये मैथ्स में, फ़िज़िक्स में, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स 10th कुछ चीज़ें अभी तैयार हो रही हैं, बन रही हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी जल्द ही अपडेट हो जाएंगी, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बहुत आसान चीज़ है। इसके अलावा दूसरा टैब है जिसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के हवाले से मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी मैंने इस पे नहीं किए, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने वाला हूं। फ़िलहाल 9th और 10th के पेपर्स को 2023 के लिए, और उसके साथ साथ जो है कहना चाहिए कि जो पेपर आने वाले हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ प्रोविजनल इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स भी मैं इंशाल्लाह दूंगा, जिनसे आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा जल्द ही कि आगे पेपर्स में क्या आने वाला है। बहुत से सब्जेक्ट्स, बहुत सी बुक्स जो हैं अभी चेंज हुई हैं, लिहाजा उस हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नए जो हमारा सिलेबस है उसको सही तरीके से कवर किया जा सके। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियोस को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें ताकि इल्म की तरोीज में आपका भी हिस्सा हो सके। इस वेबसाइट से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह जो फाइल्स वगैरह मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी और चैनल की वीडियोस की लिंक्स पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी बेसिक की तरफ। ठीक है, ये आपके पास आपके सामने आ रहा है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जर्नल क्लास 10th का। ठीक है, तो ये न्यू प्रैक्टिकल है, इसमें एक्टिविटीज़ भी आई थिंक के काफ़ी हद तक चेंज हैं। ठीक है, पिछली एक्टिविटीज़ से, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आगे आपके पूरा कहना चाहिए कि इसको आपकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ आपकी हैं। ठीक है, तो इनको पिछली एक्टिविटीज़ से ये काफ़ी चेंज हैं जो अब तक जर्नल में थी, तो लिहाजा इनको देखना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली एक्टिविटी आपकी है एक्टिविटी टू कंपेयर ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ब्रीथिंग रेट को जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या फ़र्क होता है रेस्ट में और एक्सरसाइज के बाद। दूसरा जो एक्टिविटीज़ में आपके पास है वो एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक इनटू लंग्स। हम देखेंगे कि एक बलून के ज़रिए एक्सपेरिमेंट में कि एक आदमी जो है अपने लंग्स के अंदर कितना जो है वो प्रेशर ले सकता है, हवा अपने अंदर जो है वो रख सकता है अपने लंग्स के अंदर। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास जो है डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट ब्रीथिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर। लाइम वाटर के ज़रिए यानी चूने का जो पानी होता है उसके ज़रिए हम ये साबित करेंगे कि हमारी जो एक्सहेल होने वाली जो हवा है, गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टार इन सिगरेट स्मोक एंड आल्सो बाय चार्ट्स शोइंग पिक्चर ऑफ लंग्स ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। ठीक है, इस बात को प्रूव करना होगा, एक्सपेरिमेंट के जरिए हम प्रूव करेंगे कि वो सांस या वो धुआं जो निकलता है सीने से मुंह से जो सिगरेट के दौरान, उसमें टार मौजूद होता है। ठीक है, टार यानी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सीने को ख़राब कर रही होती है, आपके लंग्स को जो है वो ख़राब कर रही होती है, उनकी कहना चाहिए कलर को, उनकी शेप को जो है ख़राब कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करना है कि स्मोक जो होता है सिगरेट का वो टार लिए होता है। एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इसको प्रूव करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक शीप किडनी मॉडल होगा हमारे पास। ठीक है, उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 6 जो हमारी एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द कॉन्ट्रैक्शन इन द शिन मसल ऑफ फ्रॉग इन अ पेट्री डिश फिल्ड विद मेथिलीन ब्लू बाय यूजिंग 12 वोल्ट डीसी करंट। शिन मसल जो है फ्रॉग का वो चेक करेंगे। असल में हमने यहाँ चेक ये करना है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह वर्क करती है, मसल्स जो है कोऑर्डिनेशन में किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो इसमें हम करेंगे। नंबर 7 हमारे पास है स्टडी ऑफ बुल आई। ठीक है, आई जो है उसके पार्ट्स को जो है हम चेक करेंगे, उनको एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरह हैं। ठीक है, नंबर 8 इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ बोन बाय पुटिंग 3 पीसेस ऑफ रिब बोन ऑफ लैम्ब इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हम बोन की नेचर को चेक करेंगे, एक वाटर में डालकर, एक बेस में डालकर और एक एसिड में डालकर के आया उसकी नेचर क्या है। ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, न्यूट्रल है, क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फिजन ऑफ एमीबा यूजिंग स्लाइड्स, फोटो माइक्रोग्राफ्स और चार्ट्स। ठीक है, स्लाइड्स वगैरह के ज़रिए, चार्ट वगैरह के ज़रिए हम बाइनरी फिजन को चेक करेंगे कि बाइनरी फिजन एमीबा में किस तरह होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बडिंग के प्रोसेस को चेक करेंगे, यीस्ट में कुछ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होंगी उनके ज़रिए। नंबर 11 हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ अ बल्ब। ठीक है, बल्ब, कॉर्न, राइजोम और स्टेम ट्यूबर, इन तमाम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो होती है उसको हम चेक करेंगे कि किस तरह होती है। ठीक है, नंबर 12 आपके पास है प्रोपिगेशन बाय स्टेम कटिंग। ठीक है, स्टेम कटिंग जो है, जो रोज़ में हम आमतौर पे करते हैं, गुलाब में, जिसको हमने अपने लेसन में डिस्कस भी किया है,
तो उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी के ज़रिए। नंबर 13 आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड, फ्लावर, ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड होते हैं जिनमें मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, ठीक है, उनको एग्जामिन करेंगे कि किस किस किस्म के जो होते हैं उनकी कहना चाहिए कंडीशन क्या होती है, उनकी शेप वगैरह क्या होती है, उनकी कहना चाहिए कि नेचर क्या होती है। नंबर 14 आपके पास है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए किस किस किस्म की कंडीशन चाहिए होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग द हाइट्स ऑफ क्लास फेलोज। क्लास फेलोज की हाइट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। किस लिए डिस्कस करेंगे? ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें, बता सकें कि ये जो हाइट है वो किस किस्म की वेरिएशन है। वेरिएशन की 4-5 किस्में हमने अपनी बुक में पढ़ी थी, ठीक है, तो उनमें से हम डिस्कस करेंगे कि हाइट जो है वो किस किस्म की वेरिएशन है जो हमें अपने पेरेंट्स के ज़रिए मिलती है। नंबर 16 आपके पास है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम या तो क्रिएट करेंगे या लेंगे हम, जैसे एक्वेरियम है या पॉन्ड है, और उसमें डिस्कस करेंगे कि वो किस किस्म का इकोसिस्टम है। और लास्ट आपका जो टॉपिक है, जो एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिगेशन द रोल ऑफ यीस्ट बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क। ठीक है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे हम यीस्ट और बैक्टीरिया के ज़रिए कि वो फ्लोर और मिल्क को किस तरह चेंज करते हैं और उनकी कंडीशन को जो है वो बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपकी एक्टिविटीज़। इंशाल्लाह ये बुक आपको PDF भी मिल जाएगी, लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।